हेलो एवरीवन। सिंपल टिश्यू हम कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। तो हमने पढ़ा था कि जो सिंपल टिश्यू है, यानी दोबारा से मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं बच्चों। देखो, हम प्लांट टिश्यू हम कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में कौन कौन से टाइप हमने करने थे? प्लांट टिश्यू में एक तो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और दूसरा था परमानेंट। कौन सा? परमानेंट। देखो बच्चों, मैं रेगुलर आपको रिवाइज करवा रहा हूं फर्स्ट लेक्चर से पहले, ताकि आपको बार बार पढ़ाएंगे, बार बार आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज चल रही है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ा था टिप्स पे पाए जाने वाले और गर्थ को बढ़ाने वाले। गर्थ है, गर्थ यानी मोटाई को बढ़ाने वाले। और फिर बताया था कि किस तरह से जो टिश्यू है उसके अंदर, सॉरी, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पत्ते वगैरह निकलते हैं, टहनियां वगैरह निकलती हैं। तो इंटर कैलोरी वगैरह बताए थे, है ना। 3 टाइप्स इसमें बताए थे। फिर हम कर रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में। और परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने क्या बताया था? देखो, अब मैं परमानेंट टिश्यू की बात मैं कर रहा हूं। परमानेंट टिश्यू, कौन सा टिश्यू? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू हमने करा था। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया था ये 2 टाइप का है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को मैंने बताया था कि बाद में करेंगे। अब हम चला रहे हैं सिंपल परमानेंट। कौन सा चला रहे हैं? कर रहे हैं हम पीछे से सिंपल परमानेंट हम कर रहे हैं। और सिंपल परमानेंट में आपको बताया था, जो सिंपल परमानेंट होते हैं वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, इसलिए इसका नाम सिंपल परमानेंट है। और सिंपल परमानेंट में सबसे पहले हमने किया था क्लोरेन काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। पढ़े है ना? पैरन काइमा, स्क्लेरन काइमा और कोलन काइमा। सबसे पहले तो हमने किया था पैरेन काइमा, पैरेन काइमा। और पैरेन काइमा पढ़ा था। इसके बाद में हमने किया था कोलन काइमा। और लास्ट जो पीछे किया था वो था स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। अब आपको मैंने डिफरेंस भी भेजा था। पैरेन काइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, कोलन काइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, स्क्लेरन काइमा की जो सेल्स है वो डेड होती है। पैरेन काइमा क्या काम करता है? भोजन को स्टोर करने का काम करता है, जो वैक्यूल्स में स्टोर करते हैं, तो ये पैरेन काइमा की वजह से होता है टिश्यू के अंदर। कोलन काइमा आपको बताया था लचीलापन देता है पेड़ पौधों में, है ना, लचीलापन देता है। स्क्लेरन काइमा मैंने आपको बताया था कठोरता प्रदान करता है, स्टिफनेस, हार्डनेस प्रदान करता है। तो बच्चों, मैंने अभी तक जो करवाया है ये 3 टाइप के सिंपल टिश्यू करवाए थे। और सिंपल टिश्यू, अब ये सिंपल टिश्यू का 4th टाइप हम कर रहे हैं। ये पीछे का रिवीजन था 1-2 मिनट का आपका, जो भी मैंने इसमें बताई है। तो यानी ये आपको करना है, ये पीछे रिवाइज करवा दिया मैंने। बोरिंग महसूस नहीं करना, पीछे के वीडियो या पीछे की जो कॉपी है उसको बार बार चेक करो एक बार, ठीक है। चलो, 4th टॉपिक सिंपल परमानेंट का हम करते हैं। लास्ट एंड फाइनल है प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से क्लियर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। ये भी सिंपल परमानेंट है। देखिए क्या काम है इसका, ये सीधी सी बात है। दे प्रोटेक्ट, ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट बॉडी को। कैसे? फॉर्मिंग एन आउटर लेयर, लेयर बना करके ऊपर सतह बना देते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर त्वचा होती है, स्किन होती है सारे शरीर पर, उसी तरह से लेयर बना के पेड़ पौधों में ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एपिडर्मिस 4.1 का मतलब है, चौथे का पहला पार्ट है एपिडर्मिस। सिंपल बच्चों, ये थ्योरेटिकल है, समझने का भी है साथ में। देखो, दीज टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। ये जो टिश्यू होता है स्किन की तरह होता है, ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसको कवर करके रखता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी।
आउटर मोस्ट जो लेयर है प्लांट बॉडी की, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे पत्तों के अंदर, फूलों के अंदर, तने के अंदर और उसकी जड़ों में। तो सारी की सारी कवरिंग जो है, कवर करने का काम, दोबारा से फिर से सुन लो, जिस तरह से हमारा पूरा शरीर त्वचा से, स्किन से ढका होता है, उसी तरह से प्लांट का जो शरीर है, बॉडी है, वो किस से ढकी होती है? वो एपिडर्मिस से ढकी होती है। याद रखना है ये चीज। आगे देखिए, एपिडर्मिस जो सेल्स की बात मैं करूंगा, एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं बच्चों, वो क्या करती हैं? एक लेयर बनाती है। उसके एपिडर्मिस के अंदर जो सेल होती है वो एक लेयर बनाती है, और वो लेयर कैसी होती है? वो वाटर प्रूफ वॉक्सी सब्सटेंस से बनती है। देखो, वाटर प्रूफ वॉक्सी सब्सटेंस की लेयर होती है वो, जो बिल्कुल पावर ऊपर बाहर जो इसकी स्किन है, कह सकते हैं किसकी? प्लांट बॉडी की। वो स्किन वाटर प्रूफ वॉक्सी सब्सटेंस से बनती है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसकी वजह से ये जो वॉक्सी सब्सटेंस की जो लेयर है, ये क्या करती है? दिस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। वाटर लॉस यानी पानी, जो पौधे का पानी है बाहर ना जाए, लॉस ना हो ज्यादा, कोई इंजरी से, कोई इंजरी मतलब कोई भी बाहर तूफान, आंधी वगैरह आते हैं, या बाहर से कोई उसको आघात, कोई चोट मारता है, उससे भी उसको प्रोटेक्ट करती है। और जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं, उनसे भी इसकी पौधे की रक्षा करती है। समझ में आ गया? जो ये वाटर प्रूफ वॉक्सी सब्सटेंस होता है ना, इसको हम क्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटीन। क्यूटीन, क्यूटीन नाम का सब्सटेंस है ये। इसकी लेयर होती है कहां पर? ऊपर जो परत होती है, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, वो क्यूटीन नाम के पदार्थ से मिलकर बनती है। और ये इसकी वजह से ही इसमें वाटर लॉस वगैरह ये नहीं होते। चलो, इसमें एक चीज देखनी है, ये मैंने डायग्राम सा बना रखा है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसकी सेल्स ही बना रखी है। देखो, दोबारा से देखो, इसमें थोड़ा बड़ा बना देता हूं साइज में। इस तरह से है ये, इस तरह से। अगले पेज पे भी बनाऊंगा मैं ये। तो इस तरह से कुछ है ये, मैं बताऊंगा। ये आपको दिखाई जो दे रही है आकृति, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा पहले भी पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में, स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने नोट डाल के लिखा हुआ है, कई बार पूछा जाता है। जो पौधे के पत्ते होते हैं ना, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। उन छिद्रों को ही स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनको स्टोमेटा बोला जाता है। ये छिद्र किसके लिए होते हैं? ये छिद्र होते हैं गैसों को एक्सचेंज करने के लिए। आपको पता है कि पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो जो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो इस स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। और जो पानी, गर्मियों में जो पानी उड़ जाता है, यानी कहने का मतलब है, ये जो इवेपोरेशन हम नहीं बोल सकते, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे पानी ज्यादा हो जाता है तो पत्तों से उड़ा देते हैं ऊपर, वाष्प बन करके, है ना। वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको हिंदी में, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? उस पानी एक्सेस वाटर हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन, पत्तों से पानी को ऊपर उड़ा देते हैं वाष्प में, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो स्टोमेटा जो है, जो छिद्र है, वो हेल्प करते हैं उनकी ट्रांसपिरेशन के अंदर। चलो, मैंने सारा कुछ बता दिया, अब इसको पढ़ के बताते हैं आपको। देयर आर स्मॉल पोर्स, छोटे छिद्र होते हैं, हेयर एंड देयर, यहां वहां होते हैं, इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, जो लीफ की ऊपर वाली सतह होती है, एपिडर्मिस यानी बाहर की जो सतह होती है पत्तों की, उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। These pores are called stomata, इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्टोमेटा, आगे मैं डायग्राम से दिखाऊंगा आपको। ए स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 गार्ड सेल्स।
प्रत्येक स्टोमेटा के अंदर 2 गार्ड सेल होती है। अब गार्ड सेल का काम क्या है, देखो मैंने यहां पर बनाया भी था पहले। ये स्टोमेटा यानी ये छिद्र है, ये वाला, इस छिद्र को कहने का मतलब ये 2 गार्ड सेल है, एक ये सेल एक ये सेल, ये दोनों सेल गार्ड सेल है। यानी इसको खोलना कब है, बंद कब करना है, वो काम इस गार्ड सेल का है। जैसे आपको पता है रात के समय में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। यानी ज्यादातर जो रात के समय में जो ये पोर्स होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन दिन के समय में ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो छोड़ देते हैं। तो ये दिन के समय में स्टोमेटा जो खुले होते हैं, तो खोलने और बंद करने का काम आप पूरी तरह से 10वीं क्लास में पढ़ोगे। लेकिन आपको एक बार मैं वैसे बता रहा हूं कि स्टोमेटा का ओपन होना खुलना ये गार्ड सेल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, जो ये गार्ड सेल है। चलो देखिए आगे, दिस सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ये पूरी डिटेल हम 10th में करेंगे, लेकिन एक बार याद रखना है जो ये गार्ड सेल हैं ये रेगुलेट करती हैं, एक तरह से कंट्रोल करती हैं किसको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। गैसों का आदान प्रदान और पानी इधर ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, ये इस स्टोमेटा के जरिए ही होता है। ठीक है, तो इसकी स्टोमेटा की मैं पहले आपको डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए डायग्राम बना रखा है मैंने, ये स्टोमेटा के गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, और ये जो बीच में छिद्र नजर आ रहा है इसको हम स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, वैसे कंप्लीट को भी बोल सकते हैं हम। इसका खुलना और बंद होना जैसे मैंने यहां पर दिखाया है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ये खुलना और बंद होना ये गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। ये दिन के समय में अक्सर खुला होता है, रात के समय में अक्सर बंद होता है। तो ये गार्ड सेल की ये स्टोमेटा मैंने बना रखा है, एक नहीं होता, एक पत्ते के ऊपर ये लाखों होते हैं। ये तो मैंने जूम करके बनाया है भाई, ये नहीं कि एक पत्ता है इसके ऊपर एक ही होंगे, नहीं, काफी सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए, ये मैंने बना रखा है। चलो लास्ट लाइन पढ़ते हैं इसकी। इन डेजर्ट्स प्लांट, जो ये मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस होता है और जो क्यूटीन होता है ये थोड़ा मोटा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो क्योंकि मरुस्थल में पानी की मात्रा नेग्लिजिबल होती है। तो कहने का मतलब ये है ताकि पानी का लॉस ज्यादा ना हो, इसलिए ये जो सबस्टांस क्यूटिन लेयर जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, एपिडर्मिस जो है वो थोड़ी मोटी होती है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, जैसे हम भी तो क्या करते हैं, हमें पसीना आता है, हमारी त्वचा अंदर से पानी लेकर के बाहर उड़ा देती है ना। तो कहने का मतलब हम पसीना ज्यादा आता है, फिर हमें प्यास भी लगती है, फिर अंदर पानी की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक है, अब पौधे में भी कुछ ऐसा ही होता है बच्चों, वो पत्तों से पानी उड़ा देते हैं, फिर पानी ऊपर कम हो जाता है। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ऊपर पानी कम हो गया, जड़ों में पानी ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है। हमने पढ़ा है ये ऑस्मोसिस प्रोसेस से पानी ऊपर चला जाता है पौधों के अंदर, क्योंकि पानी ऊपर से उड़ गया, नीचे ज्यादा हो गया तो चला जाता है। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे, नोट करना है आपने ये। थैंक यू।